नमस्ते एंड राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, जो ग्रेटिट्यूड करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। मैं मेरी बात करूँ, चलो किसी और की बात नहीं करती, मैं मेरी बात करती हूँ क्योंकि मैं हीलिंग भी करती हूँ, पर्सनल सेशंस लेती हूँ, आप सबसे वीडियो के थ्रू भी मैं अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ। क्या इन सारी चीज़ों के करने के बाद क्या मुझे स्ट्रेस नहीं आता? क्या मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? देखो, होता है। मेरे पास दोनों ही चीज़ें हैं। मेरे पास फ्रस्ट्रेशन भी है, स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, ठीक है। मेरे पास खुशियाँ हैं, मेरे पास ग्रेटफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब डिपेंड करता है कि मेरी क्या चॉइस है। मेरी चॉइस है कि अगर मुझे कोई 4 बातें सुना के गया है, तो मैं उसको लेके पूरे दिन, पूरे साल या ज़िंदगी भर कोसती रहूँ, या उसको माफ़ करके मेरे पास जो ग्रेटफुल होने की चीज़ें हैं मैं उसको करूँ, जहाँ से मैं मेंटली एक पीसफुलनेस की फीलिंग लेके आ सकूँ, मैं एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग लेके आ सकूँ, मैं एक फॉरगिवनेस की फीलिंग लेके आ सकूँ, ठीक है। और अपनी लाइफ में अपनी जो ग्रोथ है मैं उसमें आगे बढ़ सकूँ। ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हमें लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमारे घर में मिलते हैं, जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो हमारी बातें नहीं समझते, एंड इट्स टोटली ओके। इसके दो मतलब हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो पास्ट की लाइफ थी, जो हमारे एक पुराना हमारा जो एक रिश्ता था, कहीं ना कहीं वो इंसान वहाँ से वसूल उठ के आया होगा, इसीलिए आपकी उसके साथ नहीं बनती है, ठीक है। बहुत टाइम हम उसे माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन लेट इट बी, वो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। अगर आप हर उस एक इंसान की बातों को दिल पे लगा के बैठेंगे तो आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पास दोनों ही चीज़ें, चॉइस पूरी तरीके से आप है। किसी और के ऊपर ब्लेम मत, उनकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हुआ, उन्होंने मुझे खुश नहीं रखा, उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया तो मुझे बुरा लगा, उनको मैं कभी ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। उनका उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। सीरियसली, उनका उसमें, वो जैसे हैं आपके लिए या दूसरों के लिए वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपका बहुत कुछ चला जाएगा। आपका पीस चला जाएगा, आपका खुशियाँ चली जाएँगी, आपका सैटिस्फैक्शन चला जाएगा, आपके चेहरे से वो स्माइल चली जाएगी, आपकी सब चली जाएगी, सिर्फ़ इस चीज़ के लिए कि आपने उस इंसान को माफ़ नहीं किया, राइट? सो माफ़ सिर्फ़ इसलिए मत कीजिए आप बहुत उदार है, आपका दिल बहुत बड़ा है, या आप उस चीज़ों को भूल गए, नहीं। माफ़ सिर्फ़ इसलिए कीजिए क्योंकि मुझे मेरी लाइफ़ में ग्रोथ चाहिए। उस एक भार को अपने कंधे पे लेके, अपने दिल में लेके मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, अपनी खुशी के लिए उस इंसान को माफ़ कर दूँगी। भाई, तूने जो किया वो तेरा कर्मा, वो यूनिवर्स देख लेगा, मेरा ईश्वर देख लेगा। मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसके लिए मुझे तुझे माफ़ करना ज़रूरी है, और इसलिए मैं तेरे को माफ़ कर रही हूँ। मत रखिए उसके बाद कोई कनेक्शन, कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको लगता है उस इंसान से हर बार आपको एक नेगेटिव वाइब्स आ जाती है, नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है, सीधे कटा मार दीजिए कि मुझे इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं, ठीक है। नहीं रखना है ऐसे कोई रिश्ते जहाँ से आप कितनी भी हाई वाइब्रेशन में उस इंसान को देख के लोअर जा रहा है, या अच्छा फील नहीं हो रहा। लोअर जा रहा है मीन्स कि अभी भी आपने उनको माफ़ नहीं किया है, ठीक है। लोअर चला जा रहा है, या उनकी बातें आपको अच्छी लग रही है, कहीं न कहीं लगता है कि इस इंसान से बात करने की मेरी जो एनर्जी है वो बहुत नीचे चली जाती है, तो सीधे काँटा मार दीजिए कि ब्लॉक, ना व्हाट्सएप, ना कॉल, नथिंग, मेरी ज़िंदगी से ब्लॉक, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ना, जो छोटे-छोटे मैनिफेस्टेशन है वो तो हो जाते हैं, लेकिन जो एक बड़े मैनिफेस्टेशन के लिए जाते हैं, जहाँ से सबसे बड़ी चीज़ होती है हीलिंग। अगर हम अपनी हीलिंग करने जाते हैं और दिल में इतनी सारी चीज़ें लेके बैठे रहेंगे ना, तो हमारा हार्ट चक्र हमेशा के लिए ब्लॉक रहेगा, वो खुलेगा ही नहीं। क्योंकि हार्ट चक्र सीधे कहता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूं, तो आपको सबसे पहले एक दिल से सभी लोगों को क्षमा देना पड़ेगा। आपने सबको क्षमा दे दिया तो मैं आपके साथ हूँ, आपके बेनिफिट्स के लिए मैं काम आऊँगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर जितनी सारी चीज़ें आप अपने दिल में लेके चल, मैं उतना ज़्यादा ब्लॉक होते जाऊँगा, ठीक है। तो लाइफ में जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है उसको ब्लेस कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी ग्रोथ देखनी है, अपने दिमाग की शांति देखनी है। आसान नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि मेरे लिए भी आसान नहीं था, बहुत सारे लोगों को माफ़ करके ज़िंदगी में आगे निकलना है, लेकिन मैंने किया, और किया तो अब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। अब उनका नाम भी मेरे सामने आता है, या वो इंसान भी मेरे सामने आए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उतनी स्माइल से, उतने प्यार से उसको मिलूँगी, राइट। तो जब आपके अंदर फॉरगिवनेस की एक अच्छी फीलिंग आ जाती है, जब आप लोगों को माफ़ करना सीख जाते हैं, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। आपको सिर्फ इतना पता है कि मैं खुद के लिए क्या सोचती हूँ। मुझे पता रहना चाहिए कि मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे अच्छी तरह खुद को पता है, ठीक है। तो कोई और क्या कह रहा है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 4 लोग के 4 ओपिनियन होंगे, अब मैं सबके ओपिनियंस लेके चलूँ तो फिर मेरा ओपिनियन क्या, मेरी जो खुद के बारे में अपनी एक सोच है मेरी, उसका क्या फिर, राइट। सो इसीलिए माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, लोगों की बातों को दिलों पे
मत लगाइए। फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट वे टू ग्रो इन योर लाइफ, ठीक है। जहाँ से सामने वाले को भी अचंभा हो तो ओह मैंने इतनी बड़ी गलती की पर इसने कुछ नहीं बोला मुझे, इतनी बड़ी गलती की इसने मुझे यूँ ही माफ़ कर दिया। आधे तो हमारे रिश्तों में झगड़े ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, है ना। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।